Welcome to class. Hope you're fine. And today we are going to learn about apostrophe. Apostrophe is a mark of punctuation. This is the sign of apostrophe, a punctuation mark. Like punctuations are full stop भी है punctuation में, उसमें commas भी हैं. इसी तरह से बेटा ये जो मार्क है ये भी पंक्चुएशन का एक मार्क है. इसको अपस्ट्रॉफी मार्क कहते हैं. इसकी डेफिनेशन बेटा ये है, अ पंक्चुएशन मार्क यूज्ड टू इंडिकेट मीन इशारा करता है, इधर पोजेशन मीन मलकियत यानी कि किसी चीज़ का मालिक होना, तो ये चीज़ किसकी है उसके लिए ये वाला साइन यूज़ होता है. लाइक अलीज बुक, सो दिस बुक्स बिलोंग्स टू अली. बिलोंग्स मीन ताल्लुक़ रखती है अली से, तो ये अली की बुक है. तो अली की बुक के लिए हमने साइन ऑफ अपस्ट्रॉफी हमने यहाँ पे ऐड किया और एस के साथ अपस्ट्रॉफी एस ऐड किया. अलीज बुक यानी कि अली की किताब. अनदर एग्जाम्पल, सनाज ड्रेस. सना का ड्रेस. अब ये ड्रेस बिलोंग्स टू सना. ये ड्रेस किसकी मलकियत है, इसका मालिक कौन है, सना है. सो वी पुट हेयर अपस्ट्रॉफी एस फॉर द पोजीशन. सो सनाज ड्रेस. आयजाज शूज़. सो दिस शूज़ बिलोंग्स टू आयजा, यानी कि ये शूज़ किसके हैं, आयजा के. तो हम आयजा शूज़ नहीं कहेंगे, हम कहेंगे आयजाज शूज़. सो विल पुट हेयर अपस्ट्रॉफी एस. आयजाज शूज़, आयजा के शूज़, लाइक दिस. आयजाज शूज़. ये बेटा सिंगुलर नाउन के साथ होता है, जो एक चीज़ होती है उसके साथ हम अपस्ट्रॉफी एस इस तरह से बेटा लगाते हैं. सो दिस शोज ओनरशिप यानी कि ये ओनर्स हैं, इन चीज़ों के ये ओनर हैं, तो इसके लिए हम अपस्ट्रॉफी एस यूज़ करते हैं. लाइक दिस बेटा, अगर प्लूरल फॉर्म है, अगर प्लूरल सेंटेंसेस हैं, तो हम अपस्ट्रॉफी का जो साइन है वो एस के बाद लगाएंगे. बॉयज़ कोट, दिस इज़ करेक्ट फॉर्म एंड दिस इज़ रॉन्ग फॉर्म. बॉयज़ कोट इस तरह से हम नहीं लिखेंगे, दिस इज़ इनकरेक्ट. हम अपस्ट्रॉफी साइन एस के बाद लगाएंगे. बॉयज़ कोट. गर्ल्स, अपस्ट्रॉफी साइन इज आफ्टर एस. दिस इज़ बिफोर एस. सिंगुलर नाउन के साथ हम एस से पहले लगाएंगे और प्लूरल नाउन के साथ हम एस के बाद लगाएंगे. गर्ल्स बैग. ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ अपस्ट्रॉफी. अपस्ट्रॉफी का ये साइन है और इसी तरह से हम किसी की मलकियत शो करने के लिए हम अपस्ट्रॉफी साइन का यूज़ करते हैं. इसी तरह हमारी एक एक्सरसाइज है लाइक दैट बेटा. कॉपी द सेंटेंसेस बिलो, पुट इन द मिसिंग अपस्ट्रॉफीज, यानी कि जहाँ पे अपस्ट्रॉफी की ज़रूरत है वहाँ अपस्ट्रॉफी पुट करें. फर्स्ट सेंटेंस इज दिस एम्परर्स कोर्ट वाज फुल ऑफ म्यूजिशियंस, यानी म्यूजिशियंस गाने गाने वालों से ये एम्प्रेस बादशाह का जो कोर्ट था वो भरा हुआ था. अब यहाँ पे बेटा साइन कहाँ पे आएगा अपस्ट्रॉफी का, कोर्ट किसका है, एम्परर बादशाह का. सो विल पुट द अपस्ट्रॉफी साइन एम्परर. ये अकेला बादशाह है, एक है, सिंगुलर है, तो इसलिए हम अपस्ट्रॉफी का साइन पहले लगाएंगे और एस बाद में लगाएंगे. दिस एम्परर्स कोर्ट वाज फुल ऑफ म्यूजिशियंस. वेरी गुड. सेकेंड इज देयर वर. ये प्लूरल है बेटा. पोएट्स एंड राइटर्स के उधर शायर थे और राइटर्स थे एट अकबर्स कोर्ट. अब ये कोर्ट किसका है, अदालत किसकी है, अकबर की. अकबर सिंगल है, एक है, तो कोर्ट किसकी मलकियत है, पोजीशन किसकी है, अकबर की. सो विल पुट द अपस्ट्रॉफी साइन बिफोर एस. यस, देयर वर पोएट्स एंड writers at
Akbar is singular. Court is the पोजेशन ऑफ अकबर, यानी कि अकबर की मलकियत है, तो अकबर्स कोर्ट यानी कि अकबर की अदालत में राइटर और पोइट्स थे। द नेक्स्ट sentences is the boy's mother did not go to her son's room। अब बेटा लुक एट द सेंटेंस, बॉयज़ आर प्लूरल, यानी कि जो लड़कों की माँ है वो उनके अपने बेटों के कमरे में नहीं गई। So we will put the sign of apostrophe after S. The boy's mother sign of apostrophe is after S because this is plural. The boy's mother did not go to her son's बेटों रूम, सन्स रूम बेटों के कमरों में नहीं गई, कमरे में नहीं गई। ओके स्टूडेंट, सिंगुलर नाउन का जो भी वर्ड होगा उससे एस से पहले अपॉस्ट्रोफी आएगा और प्लूरल के एस के बाद आएगा। गॉट इट स्टूडेंट।